हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास एडुकेयर। बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे वर्क कर रहे हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई जस्ट वांट टू रीड द क्वेश्चन। ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb located at point A 0 0 comma 0 comma 0 comma minus 15 centimeter and B 0 comma 0 plus 15 centimeter respectively. What is the total charge and electric dipole moment of the system? सवाल को मैं समझाना चाहूंगा कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं या दो चार्जेस हैं। एक पे चार्ज है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, दूसरे पे चार्ज है माइनस 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, जो कि जेड एक्सिस पे रखा हुआ है ना। देखिए कोऑर्डिनेट अगर मैं इसको बनाना चाहूं, अगर इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो काफी अच्छा लगेगा आपको भी। सपोज ये आपका जेड एक्सिस है ना। इधर वाला आपका यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन होता, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये आपका हो गया मान लीजिए वाई एक्सिस एंड ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका है अभी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस जेड एक्सिस होगा, क्लियर है। और आप इसको और खींच दे पीछे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, जेड एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है ना। तो जेड एक्सिस की रिक्वायरमेंट है तो समझ में आ रहा है, बट चार्जेस का लोकेशन क्या है ये देखिए। अगर मैं बात करूं क्यूए चार्ज की, तो क्यूए चार्ज कहाँ पे है, माइनस जेड एक्सिस पे है। तो ये आपका हो गया मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट, जिसका कोऑर्डिनेट का नाम क्या है 0 कामा 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पे हमने क्यूए चार्ज पुट कर दिया है। कितना चार्ज, क्यूए, क्यूए की वैल्यू कितनी है प्लस 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। सिमिलरली क्यूबी कहाँ पे प्लेस्ड है, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे प्लस 15 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये पॉजिटिव जेड एक्सिस पे हमारा क्यूबी चार्ज प्लेस्ड है। ये क्यूबी चार्ज प्लेस्ड है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 कामा 0 कामा प्लस 15 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, ये आपका है, सॉरी ये माइनस में है, ओके। आई जस्ट बेसिकली जेड एक्सिस जो पॉजिटिव है उस पर माइनस चार्ज रखा हुआ है, माइनस 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, एंड पॉजिटिव एक्स एक्स जेड एक्सिस पे हमारा क्या है माइनस चार्ज, नेगेटिव जेड एक्सिस पे प्लस चार्ज, यानी कि प्लस 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम का चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, ओके। यस सर, समझ में आया, ओके समझ में आ गया। अब देखिए पहला इसमें क्या बात, व्हाट इज द टोटल चार्ज, इन्होंने पूछा है कि टोटल चार्ज कितना है। पहला जो इनका सवाल है, दो सवाल इन्होंने पूछा है। पहला इन्होंने पूछ लिया टोटल चार्ज कितना है। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए टोटल चार्ज का मतलब होता है ये सिस्टम, अगर हमने एक देख रहे हैं कि ये हमारा एक सिस्टम है ना। तो सिस्टम के अंदर अगर हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना हो क्यू टोटल, तो हम लिखेंगे क्यू ए प्लस क्यू बी, यही तो लिखेंगे, बिल्कुल सर यही लिखेंगे। टोटल चार्ज हमारा सिस्टम पे कितना है क्यू ए प्लस क्यू बी, और दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये मिलके कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, ये अगर हमारा ओरिजिन है, अगर ये हमारा ओरिजिन है या सेंटर ऑफ द डाइपोल है, तो देखिए इसके बीच में जो हमारा टोटल लेंथ आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का लेंथ कितना आ रहा है हमारा, बेसिकली आया है 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। अगर ऐड करें लेंथ निकालें तो बेसिकली आएगा 30 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा, क्लियर है ना। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको पता है P विल बी इक्वल टू Q इंटू एल, वेयर एल क्या होता है, लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, है ना, या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस, है ना। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल बेसिकली नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना। तो
तो ये P का डायरेक्शन ये इधर हो जाएगा ऐसे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है माइनस क्यू चार्ज से, सॉरी माइनस चार्ज ऊपर है, माइनस चार्ज ऊपर है बेटा, तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे आपका डायरेक्शन इसलिए उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो प्लेस्ड है माइनस जेड एक्सिस पे, तो ये डायरेक्शन थोड़ा सा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। QB से QA की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, L की वैल्यू हमें 30 सेंटीमीटर पता है, या कहीं कहीं देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2QA भी लिख सकते हैं। A क्या होता है, जो सेंटर होता है डाइपोल का उससे किसी भी चार्ज के बीच की दूरी होती है ना, ये भी फार्मूला आप लोग लिखते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। हमने यहाँ डायरेक्ट L लगा दिया, L का मतलब होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव मतलब नेगेटिव से लेके पॉजिटिव चार्ज तक का अगर डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा बेसिकली 15 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी 30 सेंटीमीटर आएगा। नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर आएगा, क्लियर है ना, समझ में आया। तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे Q इंटू एल, और डायरेक्शन अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे कौन से एक्सिस की तरफ है, देखिए डायरेक्शन आप देखना चाहें तो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो आप लिख देंगे यहाँ पे माइनस के कैप लिख देंगे। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में सवाल में पूछा जाएगा तो आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे, अगर डायरेक्शन के टर्म में पूछा जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है डायरेक्ट पूछा है तो दैट मींस कि आपको डायरेक्शन भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम पूछा है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब अब आपको वेक्टर टर्म में बात करना है, तो P इज इक्वल्स टू P वेक्टर बराबर हो जाएगा Q की वैल्यू, आप पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 30 सेंटीमीटर लिखा गया है, 30 सेंटीमीटर लिखा गया है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ये हो जाएगा आपका कूलाम और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के कैप, क्लियर है। तो आपको जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ से दिखाई देगी ये कितनी हो जाएगी आपकी, है ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 7.5, इट विल बी 7.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम सेंटीमीटर, डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के कैप, डायरेक्शन क्या हो गया माइनस की कैप हो गया बेटा। तो P वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 माइक्रो कूलाम सेंटीमीटर, ये माइक्रो कूलाम सेंटीमीटर हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया माइनस के कैप हो गया बेटा, क्लियर है। तो इस तरह से आप डाइपोल मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस।